नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं। तो सबका यहाँ पर स्वागत है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज अश्विन पूर्णिमा है। और अश्विन पूर्णिमा का पारंपरिक महत्व ये है कि आज के दिन पारंपरिक वर्षावास जो है वो खत्म होता है। जो 4 महीने जो चलता है वर्षावास, वो 4 महीने का वर्षावास अभी खत्म होता है। और इस 4 महीनों के दरमियान भिक्षु लोग जो बुद्ध काल में इकट्ठा रहते थे, क्योंकि भारी बारिश के कारण नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, उस वक्त भारत नहीं था लेकिन जम्बू द्वीप का जो उत्तर का प्रदेश, उस वक्त जम्बू द्वीप कहते थे। और हिमालय का जो बेल्ट है, हिमालय का जो साउथ बेल्ट है, वहाँ बुद्ध धर्म का कार्य ज्यादा चलता था। और वहाँ भारी बारिश होने के कारण और बाढ़ होने के कारण और सुविधाएं न होने के कारण ज्यादातर भिक्षुओं को कहीं जाना आना मुश्किल हो जाता था। इसलिए एक परंपरा तैयार हो गई कि 4 महीनों के दरमियान, इस वर्षावास के दरमियान, सभी भिक्षु इकट्ठा रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे। और ज्यादातर भिक्षु श्रावस्ती में ही रहते थे, इधर उधर भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर श्रावस्ती में रहते थे। और श्रावस्ती में हमें संदर्भ मिलता है कि स्वयं बुद्ध ने और भिक्षु संघ ने 25 वर्षावास की है। मतलब 45 साल के धम्म प्रचार के दौरान 25 वर्षावास श्रावस्ती में हो गए। तो वर्षावास के हर 4 महीनों के दरमियान बुद्ध और उनका संघ श्रावस्ती में रहता था। और आज के दिन वो वर्षावास खत्म हो जाता था, अश्विन पूर्णिमा के दिन। इसलिए ये वर्षावास की समाप्ति है आज के दिन। और इसके कई सारे विशेषताएं बताते हैं अश्विन पूर्णिमा की, लेकिन वो वैसी होगी ऐसा नहीं, कुछ लोग बाद में कुछ जोड़ भी दिया होगा। लेकिन वर्षावास की समाप्ति ये तय है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि वर्षा खत्म हो गई, वैसे करीब करीब खत्म हो गई, अभी थम गई वर्षा, तो सब खुल गया है हमारे लिए। और एक विशेष बात है, और ये हमने तय नहीं किया था, एक कोइंसिडेंस है, एक योगायोग जिसे कहते हैं। हमारे सती साधना का आज 40वां सत्र है। और आपको पता है कि 40 इस संख्या को हम थोड़ा इसे 1-2 साल के दौरान बहुत ज्यादा महत्व देते आए हैं।
उसका कारण ये है कि स्वयं बुद्ध को 40 दिन में बुद्धत्व प्राप्ति मिली, दुख मुक्ति मिली, निब्बाण मिला, ऐसा ऐतिहासिक संदर्भ भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बुद्ध और उनका धम्म में भी ये इसका जिक्र आता है। ये हम कई बार अभी कह चुके हैं, बता चुके हैं। 40 दिन के लिए पर्याप्त अन्न सिद्धार्थ गौतम ने 40 दिन के लिए पर्याप्त अन्न इकट्ठा करके रखा था, और 40 दिन में 40 दिन उनकी अंतिम साधना थी। बुद्धत्व प्राप्ति के पहले की 40 दिन की ऐसी इस तरह की साधना थी कि उसके बारे में क्लियर कहीं भी लिखा नहीं है। कहाँ से आवाज आ रही है मुझे? 40 दिन सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा क्या किया जो उनको बुद्धत्व प्राप्ति मिल गई? उसके पहले 7 साल वो प्रयास करते थे। राज्य त्याग के बाद जब उनको राज्य त्याग करना पड़ा, और पनिशमेंट के शिक्षा के तौर पर, एक सजा के तौर पर उनको गृह त्याग भी करना पड़ा। राज्य त्याग की सजा दी थी शाक्य संघ ने उनको, क्योंकि वो युद्ध का विरोध करते थे, और उसके कारण वो गृह त्याग भी उनको करना पड़ा। राज्य त्याग तो किया, लेकिन परिवार को तकलीफ नहीं चाहिए इसलिए वो अकेला वो घर छोड़कर निकल पड़े। गृह त्याग शाक्य संघ के कारण करना पड़ा। पनिशमेंट, शिक्षा के सजा के रूप में। और वहां तब से 7 साल तक उन्होंने तपस्याएं की, अलग अलग तरीके की अनुसंधान के रूप में। दुख मुक्ति के लिए कहो या तनाव मुक्ति के लिए कहो, संघर्ष का, जीवन में संघर्ष क्यों है, लोग झगड़े क्यों करते हैं, युद्ध क्यों होता है, मारकाट क्यों होती है, यातनाएं क्यों हैं, दुख क्यों हैं, ऐसी समस्याएं जो मन में थी, उसका हल निकालने के लिए वो अलग अलग तरीके से तपस्याएं कर रहे थे, साधनाएं कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और अंत में आत्मक्लेश की भी तपश्चर्या उन्होंने की। अंत में तो ये सारा का सारा जो काम है वो 7 साल कर रहे थे। और उस वक्त के सारे गुरुओं से प्रचलित गुरु जो थे, प्रसिद्ध गुरु थे, मार्गदर्शक थे, ध्यानी थे, योगी थे, तपश्चर्या करने वाले लोग थे, उनसे उन्होंने करीब करीब सारी साधनाएं, प्रचलित साधनाएं सीख ली थी। उसके अनुसार उन्होंने वो साधनाएं की थी, ध्यान किए थे, और अंत में उन्होंने अपने स्वयं की संतुष्टि ना होने के कारण, मतलब प्रश्न का उत्तर ना मिलने के कारण, दुख मुक्ति ना मिलने के कारण, उनको ऐसा लगा कि दुख का कारण अगर ये शरीर है, ये हमारा मन है, ये इंद्रिया है, तो इंद्रियों को बहुत इतनी तकलीफ देनी चाहिए, इतनी तक, क्योंकि ये इंद्रिया और ये शरीर और ये मन दुख का कारण है, इसमें दुख है। और ये मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है, तृष्णा है इसमें, हमेशा ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए।
ये चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है, संघर्ष है, ये जो मन में चल रहा है, ये जो मन में चल रहा है, ये शांत क्यों नहीं हो रहा है? इसको जितना चाहतों को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को जितना खाद दो, जितनी उनकी संतुष्टि करने की कोशिश करो, उतनी वो असंतुष्टि रहते हैं। तो फिर उन्होंने एक मार्ग अपना कर देखा कि इनको कुछ देने के बजाय, मतलब जो देखना चाहती हैं आंखें नहीं करेंगे, जो सुनना चाहती है नहीं करेंगे, जो सूंघना चाहती है, चखना चाहती है नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श स्पर्श जो चाहते हैं वो चाहत के मुताबिक नहीं करेंगे। बहुत ये अन्न का सेवन करना चाहता है शरीर, नहीं लेंगे। तो इन सभी इंद्रियों को इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ देने की उन्होंने कोशिश की, इतना अन्न कम कर दिया, पानी कम कर दिया, शरीर को तकलीफ देने के लिए कई सारे तरीके अपनाए, जैसे बाल नोचना, बाल खींचना, या एक टांग पर खड़े रह के ध्यान साधना करना, खड़े रहना, या पानी में डुबकी लगाना, जब तक दम घुट न जाए, पानी में डुबकी लगा के बैठना, या कड़ी धूप में बैठना, या दम दम घुट घुटने घुटने वाले जंगल में, इतने घने जंगल में बैठना, या कड़ी कड़ी जो ठंडक थी उसमें खुला, मतलब नग्न बैठना, खाना इतना कम कर दिया कि रोज एक दाना खाएंगे, किसी तिल का दाना या गेहूं का दाना, जो कुछ भी है उस वक्त था। इतनी तकलीफ दी और अंत में वो मूर्छित होकर गिर गए, क्योंकि पूरी शक्ति जो है, शक्ति कम होते 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 इतनी कम हो गई कि वो मूर्छित होकर, चक्कर आकर वो गिर गए, बेहोश हो गए। और कहते हैं कि उस वक्त उनको सुजाता ने अन्न दिया तो होश में आ गए। और सोचते हैं, बुद्ध गया नहीं, सोचते हैं जब मैं राजपुत्र था, सब कुछ था, तब भी दुख है, यातनाएं हैं, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, चिंताएं हैं, सब दुख है, उस तब भी था। और सब त्याग दिया, फिर भी दुख है। फिर दुख मुक्ति है या नहीं? कहाँ है दुख मुक्ति? या जीवन ऐसा ही है क्या? जीवन मतलब दुख, जन्म लेके रोएंगे, है ना? जन्म लेने के बाद रोता है बच्चा, मतलब जन्म लेकर रोएंगे और मरते समय भी रोएंगे कि नहीं नहीं, मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। तो दोनों अंतों को दुख है, और दोनों अंतों के बीच का जीवन भी दुख है। प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, बुढ़ापा, बीमारी, तो सब दुख ही दुख है। तो सोचते हैं कि कहाँ है दुख मुक्ति? तो एक तरह की निराशा भी आ गई थी उनको। लेकिन निसर्ग का नियम है, आपको जितना ज्यादा दुख होता है,
जितनी ज्यादा निराशा आपको आती है, मन जितना अस्वस्थ और अस्थिर होता है, जितनी तकलीफ ज्यादा होती है, उतना मन उससे मुक्त होने के लिए और सक्रिय हो जाता है, क्योंकि मन को सहा नहीं जाता। ये सारी तकलीफें मन को सही नहीं जाती, लेकिन इससे बाहर कैसे आए ये उसको पता नहीं रहता, इसलिए वो दुख भोगता है। मन दुख भोगता है, और मन भोगता है मतलब वो जिस शरीर में है, वो शरीर पर उसका असर होता है, उसे ही हम दुख कहते हैं। सुख दुख जो चाहत के मुताबिक होता है तो सुख, नहीं होता है तो दुख, अनचाही बातें होती है तो दुख, अनचाही बातें नहीं होती है तो सुख। इसका परिणाम दुख, इसका परिणाम शरीर पर होता है। मन का स्वभाव है, वो मन स्वयं इन दुखों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन ये कब समझ में आता है? मन अगर होश में है तो, मन अगर सती में है, मन जागरूक है, तो समझ में आता है कि मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है। अगर मन को भान नहीं है, मन को सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो वो केवल दुख को रिएक्शन देता है, दुख को रिएक्शन देता है। भूख की तकलीफ है तो खाता है, और ज्यादा ज्यादा खाने की तकलीफ है तो नहीं खाता है। मतलब क्या करता है? तकलीफ को रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। इससे तकलीफ है ना, फिर वो मत करो। जिससे तकलीफ होती है वो मत करो, या तकलीफ होती है तो तकलीफ को टालने के लिए, दुख को टालने के लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाओ, यहां से भाग जाओ, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। और भूल जाने के लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जो अभी मैंने बताया कि बुद्ध ने सुख के जो साधन थे वो तो उन्होंने भुगते ही थे, उसका उपभोग लिया था, राजपुत्र थे तो सब कुछ था। लेकिन दुख से मुक्त होने के लिए, यातनाओं से मुक्त होने के लिए, या दुख निवारण के लिए उन्होंने कई सारे तरीके जो अपनाए, उसमें ये ध्यान साधनाएं, आत्मक्लेश वगैरह सारी विद्याएं जो कुछ भी है, सब 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 करके देखा। असफल रहे। 7 साल, 7 साल के असफलता के बाद एक तरह की मन में एक विफलता भी आ गई, एक निराशा भी आ गई। तो इस तीव्र निराशा में मन कुछ ना कुछ खोजता होगा, विकल्प, पर्याय। तो पर्याय उनको पर्याय उनको बुद्धत्व प्राप्ति के 40 दिन पहले, 7 साल की तपश्चर्या के बाद और बुद्धत्व प्राप्ति के 40 दिन पहले बोध गया में वो विकल्प उनको एक तरह से याद आया। नया कुछ नहीं मिला उनको उस वक्त, नई कुछ राह नहीं मिली। जो पहले उनको समझ में आया था, जो बचपन में ही समझ में आया था, पेड़ के नीचे बैठे थे, शुद्धोधन हल चला रहे थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे और अंदर उतरे थे, कनेक्ट हो गए थे, जो अब हम भाषा इस्तेमाल करते हैं। जागृति का कनेक्शन जो है, सती का कनेक्शन जो है, वो बचपन में उनको
उस पेड़ के नीचे जो महसूस हुआ था वो बुद्ध गया में याद आता है और लगता है अरे वही तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, वही तो शुरुआत नहीं। फिर वहां से वो अंतिम उनका एक ये था, प्रयास था, लेकिन वो उस प्रयास में वो सफल रहे। जो उनको याद आया कि मैं उस वक्त अंदर उतरा था, अपने आप से कनेक्ट हो गया था, मन थोड़ा महसूस हो गया था और शांत भी हुआ था उस वक्त, तो वो उनको जब याद आता है तो नैसर्गिक सांस के सहारे अपने आप में वो उतर जाते हैं, जिसे अनापान कहते हैं। नैसर्गिक सांस, अनापान। आन यानी शरीर जब सांस अंदर लेता है, अपान यानी शरीर सांस बाहर छोड़ता है। आन और अपान को, नैसर्गिक सांस को, नैसर्गिक अपान को जो काया ले रही है, इस वक्त ले रही है, जो अभी वर्तमान में जो काया ले रही है, छोड़ रही है, यही वर्तमान का अनुभव उनको उस वक्त याद आया। ये जो शरीर सांस अंदर ले रहा है, अंदर से ले रहा है, उसके साथ जुड़ गए, काया के साथ जुड़ गए, जिंदा काया के साथ जुड़ गए, सुख दुख की वेदनाओं के साथ जुड़ गए। जैसे ही उनके साथ जुड़ गए, सांस, काया, वेदना, चित्त, सती से जुड़ गए, जागृति के साथ जुड़ गए, तो सांस शांत हो गई, शांति से आने जाने लगी, काया शांत हो गई, वेदनाएं शांत हो गई, चित्त शांत हो गया, मनोधम्म जो विचार प्रक्रिया चल रही थी वो महसूस होने लगी, तो वो भी धीरे धीरे शांत हो गई। इस तरह आनापान के आधार से, आनापान की सती के आधार से, आनापान की जागृति के आधार से और नैसर्गिक आनापान के आधार से काया में उतर गए, वेदनाएं महसूस हुई, चित्त महसूस हुआ, मनोधम्म विचार प्रक्रिया महसूस हुई। जिसके साथ सती जागृति जुड़ गई, वहां वहां शांति का, समता का अनुभव आने लगा। और फिर मनोधम्म जो है, विचार प्रक्रिया जो है, वो एक तरह से, ठीक तरह से महसूस होने लगी, कार्य कारण भाव महसूस होने लगा। जो चित्त के विकृत, विचलित चित्त के कारण जो विचार प्रक्रिया विकृत थी, वो चित्त शांत होने के कारण विचार प्रक्रिया भी मतलब बिना विकृति के काम कर रही थी जैसे। और वो बिना विकृति का जो शांत शांत मनोधम्म जो है, स्पष्ट मनोधम्म जो है, सुस्पष्ट मनोधम्म जो है, वो जब महसूस होने लगे, जिसे प्रज्ञा कह सकते हैं, तो प्रज्ञा के आधार से फिर अनुसंधान शुरू हो गया, खोज शुरू हो गई। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उसका निवारण किस तरह से हो सकता है, उसकी खोज करते करते, जिसे धम्म विचय कहा है, धम्म विचय करते करते, मनोधम्मों का विचय करते करते, विचय यानी एनालिसिस, एनालिसिस, पृथक्करण, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है, दुख क्यों है, कारण, कारण क्या है, निवारण किस तरह से हो। जागृत मन को अपने आप को समझ में आने लगा। कुछ इच्छा के बल पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
जागृत मन स्वयं समस्या समझ सकता है। जागृत मन मनोधर्म स्वयं उसका उपाय खोज सकता है। नैसर्गिक रूप से दुख से मुक्ति पाने लगता है, और कैसे मुक्ति मिलती है वो मार्ग भी मिल जाता है। सती, इसे उन्होंने सती जागृति कहा। इस सती जागृति का जो काम और सती जागृति के आधार से जो अनुसंधान उन्होंने किया, वो काम 40 दिन में पूरा हो गया। इसलिए हम 40 दिन को ज्यादा महत्व देते हैं। अब हम इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि चलो हम अभी 40वां दिन है, तो जैसे दिनों के कारण दुख मुक्ति नहीं मिलती। 40 दिन बैठे तो कर्मकांड किया तो मिल गया, ऐसा नहीं होगा। वो 40 दिन उनके जागृति के 40 दिन थे, और डेवलपिंग अवेयरनेस, डेवलपिंग अवेकनिंग, जागृति उत्तरोत्तर बढ़ते 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 संपूर्ण जागृति में रूपांतरित हो गई। संपूर्ण जागृति में सम्मा संबुद्धत्व, संपूर्ण जागृति में वो रूपांतरित हो गई। और उसकी शुरुआत आन अपान से, नैसर्गिक आन और अपान से हुई। आन और अपान ने उनको वो काया में उतर गए। काया जिंदा है तो वेदनाएं महसूस हुई, चित्त महसूस हुआ, मनोधर्म महसूस हुआ, और जागृति की जो प्रक्रिया है वो उत्तरोत्तर दिन ब दिन बढ़ते 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 संपूर्ण जो अस्तित्व है, नख शिखांत मतलब सिर से पांव तक पूरा अस्तित्व जागृत हो गया। अस्तित्व की समस्या महसूस हो गई, कारण महसूस हो गया, निवारण हो गया, निब्बाण मिल गया, बुद्धत्व मिल गया। फिर बाद में उन्होंने उसका अनुसंधान किया कि क्या हो गया, कैसे कैसे मिल गया ये सब, कैसे मन एकत्रित आ गया। शरीर और मन की जो 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 उछल कूद है, जो तनाव है, जो भागदौड़ है, जो चिंताएं हैं, जो त्रस्तता है, जो तकलीफें हैं, सब शांत हो गई। क्या हो गया, समाधि में कैसे आ गया, सब एकत्रित कैसे हो गया, कैसे हो गया।